मेरे प्रिय आत्मा, नमस्ते। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप 2 या 3 बार बहुत ध्यान से देखें और सुनें, तभी यह विषय आपकी समझ में आएगा। आपके शरीर को जो शक्ति चला रही है उसी का नाम आत्मा है। आत्मा चेतन शक्ति है। इसी शक्ति के कारण शरीर का अस्तित्व है। जब यह शक्ति शरीर को छोड़ देती है तब आपका शरीर जड़ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए आपके शरीर और विचार के पीछे जो सत्ता हमेशा बनी रहती है वही आत्मा है। आत्मा की अनुभूति हर व्यक्ति को होती है। आप अनुभव करते हैं मेरा शरीर, आप अनुभव करते हैं मेरा विचार। यह अनुभव करने वाला आपकी आत्मा है। इस बात को आप ऐसे समझें। आप कुछ देर आंखें बंद करके बैठ जाएं। अपने शरीर पर ध्यान न दें तो शरीर का ज्ञान नहीं रहता, वह खो जाता है। लेकिन आंखें बंद करके बैठ जाने पर भी मन के विचार बंद नहीं होते, वे बने रहते हैं। जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो इससे साफ पता चलता है कि आपके शरीर के पीछे कोई बैठा है जो शरीर को मेरा कहता है। शरीर से अलग होकर जब आप कहते हैं मेरा विचार, तो भी इससे साफ पता चलता है कि आपके विचार के पीछे कोई बैठा है जो विचार या मन को मेरा कहता है। अगर आप अपने से शरीर को अलग करके देखें तो मन रह जाता है। अगर मन या विचार को भी अपने से अलग करके देखें तो कुछ तो है जो रह जाता है, बचा रहता है, जिसके कारण आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरा विचार। शरीर से, मन से, विचार से अलग होने पर जो बचा रहता है, जिसकी आपको अनुभूति बनी रहती है, वही आत्मा है। आप कभी एकांत में ध्यान करने बैठे तो आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत से विचार आते जाते रहते हैं। ये विचार आपके भीतर कहाँ से पैदा होते हैं? ये सारे विचार आपके मन से पैदा होते हैं। मन विचारों का उद्गम स्थल है, वहाँ से सारे विचार पैदा होते हैं। अगर एक एक विचार को आप शांत करते जाएं, उसके साथ तादात्म्य स्थापित ना करें, वे जैसे आते हैं उन्हें वैसे ही चले जाने दें, उन पर कोई ध्यान न दें। आप ऐसा अनुभव ना करें कि ये विचार मेरे हैं, तो वे अपने आप शांत हो जाएंगे। विचारों के शांत होने पर आपके भीतर जो चेतना की अनुभूति, अपने होने की अनुभूति, मैं हूँ की अनुभूति बनी रह जाती है, वही आत्मा है। और उसी को आत्मा का दर्शन भी कहते हैं। आना जाना विचारों की प्रकृति है। वह आते हैं, चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं, टिकते भी हैं तो कुछ देर टिक कर फिर चले जाते हैं। कोई एक विचार हमेशा स्थिर नहीं रहता। एक विचार के स्थान पर दूसरे विचार आते रहते हैं। इन विचारों को जो देखता है, अनुभव करता है, वह स्वयं आपका मन नहीं है। आपके मन ही तो स्वयं ये विचार हैं। वह जो मन से अलग है, विचार या मन को देखता है, अनुभव करता है, आत्मदर्शन का मतलब क्या है? मैंने इस विषय में कई विद्वानों से पूछा, चर्चा भी की, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। यह अनुभव करने की चीज़ है, साधना की चीज़ है। जो लोग आत्मदर्शन का मतलब किसी उपकरण से, साधन से आत्मा को देख लेना समझते हैं,
वे गलती पर हैं। आत्मा अदृश्य है, चैतन्य रूप है, उसे किसी भी उपकरण से देखा नहीं जा सकता। सारे उपकरण का आधार आत्मा है। शरीर, इंद्रिय, मन सबका अस्तित्व आत्मा के कारण है। जो अभौतिक है, अतीन्द्रिय है, उसे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। आत्मदर्शन का मतलब है आत्मा को आप किसी उपकरण से नहीं देख सकते। प्रश्न उठता है कि तब आप उसे कैसे देखेंगे? क्या उसे देखा नहीं जा सकता? क्या आत्मदर्शन संभव नहीं है? इसके उत्तर में मेरा कहना है कि आत्मदर्शन आत्मानुभूति का नाम है, स्वानुभूति का नाम है। जब आप शरीर से अलग हो जाते हैं, मन से अलग हो जाते हैं, संकल्प विकल्प से अलग हो जाते हैं, विचारों से अलग हो जाते हैं, तब जो कुछ रह जाता है वही आपका अस्तित्व है। आपके अस्तित्व की अनुभूति स्वयं उसी के द्वारा होती है, किसी दूसरे उपकरण के द्वारा नहीं। अपने अस्तित्व की अनुभूति ही आत्मदर्शन है। जैसे दीपक को दीपक से दिखाया नहीं जाता है, दीपक में अपनी ज्योति होती है, उसी से दीपक का दर्शन हो जाता है। वैसे ही चैतन्य रूप आत्मा पर शरीर, इंद्रिय और मन के पर्दे पड़े हैं। जब वे पर्दे हट जाते हैं तब चैतन्य रूप आत्मा का स्वयं अनुभव हो जाता है। इस बात को दूसरे तरीके से समझें। माना कि आत्मा, मन, इंद्रिय विषय, शरीर एक दूसरे के ऊपर एक परत के बाद दूसरी परत के रूप में रखे हुए हैं। इनमें सबसे ऊपर की परत शरीर है, आप उसे हटा दें। उसके बाद दूसरी परत इंद्रियों की है, आप उसे भी हटा दें। उसके बाद इंद्रियों के विषयों की परत है, आप उसे भी हटा दें। उसके बाद मन की परत है, उसे भी हटा दें। अंत में आत्मा की परत रह जाती है, जिसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह आपका अपना रूप है, आपका अपना अस्तित्व है। सब परत हटाने के बाद जो अस्तित्व की अनुभूति बची रह जाती है वही आत्मदर्शन है, आत्म अनुभव है, आत्मा का साक्षात्कार है। आपका शरीर, इंद्रियों के विषय और मन के साथ जो तादात्म्य भाव बना हुआ है, एकता का भाव बना हुआ है, वह गिर जाए तो उसके गिरते ही जो अनुभूति बची रह जाती है उसी का नाम आत्मा का दर्शन है। आपको पता है कि अगर आपके सामने कोई विषय ना रहे तब भी आपकी चेतना में जानने की, देखने की क्षमता बनी रहती है। आप जो देखते हैं, जानते हैं, वह सब आपकी चेतना में बाहर से आया हुआ होता है, तभी तो आप देखते हैं, जानते हैं। आपकी चेतना में बाहर से जो कुछ आया है उसे छीन लिया जाए, हटा दिया जाए तो आप चेतना शून्य नहीं हो जाते, आपको अपने होने की अनुभूति रहती है। यह अनुभूति आत्मदर्शन है, आत्मबोध है। जब तक आप बाहर की दुनिया को देखते हैं तब तक आप अपने को भूल जाते हैं। जब आप बाहर की दुनिया को देखना बंद कर देते हैं तब आप अपने में अवस्थित हो जाते हैं। अपने में अवस्थित होना ही आत्मदर्शन है। अगर आपकी एक एक इंद्रिय को काट दिया जाए तो भी आपको बोध होता है कि आप हैं। मान लो कोई आपका हाथ काट दे तो भी आपको बोध होता है कि आप हैं। कोई आपकी आंखें निकाल ले
तो भी आपको बोध होता है कि आप हैं। कोई आपकी जीवा काट दे, खाल उधेड़ ले, तो भी आपको बोध होता है कि आप हैं। सारी इंद्रियों को काट देने पर भी मैं का बोध बना रहता है, अर्थात मैं हूँ यह अनुभूति बनी रहती है। यह किस इंद्रिय से बनी रहती है? सारी इंद्रियां तो काट दी गई। यह मैं अर्थात अपने होने का बोध या अनुभव किसी इंद्रिय के कारण नहीं है। यह अपने आप है, इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए यह मैं का बोध अर्थात अपने होने का अनुभव ही आपका अस्तित्व है, जो इंद्रियों के कट जाने के बाद भी बना रहता है। यही मैं का बोध ही आत्मदर्शन है।